मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पिता को। तुम्हारी माँ कहाँ है? मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गई है। मंदराचल पर्वत? माँ, पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? इसे यहाँ मैं लाया हूं। महोदय, आप कौन? प्रणाम देवी, मैं भोज हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अनुमति है। सत्यदेव का पिता कौन है? इस स्त्री ने तो रहस्य का वातावरण बना दिया है। और अब ये स्त्री भी रहस्यमय वातावरण बनाएगी। तुमने मस्तिष्क कुमार से युक्ति मांगी थी ना मुझसे पीछा छुड़ाने की। ये है मेरे प्रेम का प्याला, इसे पीते ही तुम पहनाओगे मुझे वरमाला। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? देवी, फिर ये समाज में अपना परिचय कैसे देगा? और आप तो अनुभवी हैं देवी, भली भांति जानती है कि इस रूढ़िवादी समाज में इस तरह जीना कितना कठिन है। सत्यदेव के सुनहरे भविष्य के लिए मुझे आपके अतीत के अंधकार में झांक कर देखना होगा देवी। इसके लिए मुझे क्षमा करें। बात उन दिनों की है जब मैं सिद्ध ऋषि देवमणि के आश्रम में सेविका थी। वहाँ बहुत सारे ऋषि, सबको सिद्धियां प्राप्त। क्षमा करें गुरुवर, आज पंचामृत के लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज गाय ने दूध नहीं दिया। बेटी, कलश आगे करो। जाओ, पंचामृत बनाकर ले आओ। स्वर्ग से भी सुंदर था वह आश्रम। जिस चीज की चाह करो वही मिल जाए, कहीं कोई कमी नहीं।
किसी चीज का अभाव नहीं। अभाव हुआ तो मेरे जीवन में। वो श्रावण का महीना था जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैं उसी क्षण ऋषि देवमणि के पास गई और उन्हें सब सत्य बता दी। गुरुवर, मैं इस बात से अनजान हूं कि मेरे साथ जो हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। पर इतना अवश्य जानती हूं कि जो भी हुआ है वो यही इसी आश्रम में हुआ है। झूठ बोल रही है ये स्त्री। गुरुदेव, ये कहना चाहती है कि हम ऋषिगण पापी हैं, अधर्मी हैं। किंतु सत्य तो यह है गुरुदेव, ये चरित्रहीन है। गुरुदेव, आप इसे इसी क्षण इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। किंतु मैं ऐसी अवस्था में जाऊंगी कहां? कहां जाऊंगी मैं? वो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मेरे आश्रम का कोई भी ऋषि ऐसा काम कदापि नहीं कर सकता। और आश्रम के नियमों के अनुसार तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु का उत्तरदायित्व हम नहीं ले सकते। इसीलिए तुम्हें इसी समय आश्रम से जाना होगा। क्या मैं अब भी दोषी हूं कि मैंने अपने पुत्र को उसके पिता का नाम नहीं बताया? नहीं देवी, इसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। पर विडंबना तो यह है कि जो स्त्री मनुष्य के चरित्र को रचती है, गढ़ती है, उसे स्वरूप देती है, संसार उसे ही चरित्रहीन घोषित कर देता है। यह संसार स्त्री को अबला समझता है, जबकि वह अबला नहीं होती। वो सहती है क्योंकि वो सहना जानती है, दूसरों की खुशी के लिए। और संसार उसके इसी गुण को उसकी दुर्बलता समझता है। आप चिंता मत करिए देवी, अब यह संसार जानेगा कि स्त्री का यही गुण अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। यह राजा भोज का वचन है आपको कि मैं इस सत्य को स्थापित करूंगा और आप दोनों को न्याय भी दिलाऊंगा। चलिए, मुझे उस आश्रम ले चलिए। वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। प्याला? प्याले में शरबत। मजेदार था। हुई 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 हुई। मैं
चरित्रहीन स्त्री। ऋषिवर, किसी स्त्री को अपशब्द कहना, उसे इस तरह अपमानित करना आपके दुर्बल चरित्र को दर्शाता है। आप कौन हैं? और इस चरित्रहीन स्त्री के साथ यहाँ आने का उद्देश्य? मैं महाकाल का भक्त उज्जैन नरेश, राजा भोज, और मेरे आने का उद्देश्य 15 वर्ष पहले स्थान पर हुए अन्याय को न्याय दिलाना और स्त्री के साथ घटी घटना के सच को सामने लाना, ताकि एक पुत्र जो आज समाज में उपेक्षित है वो ये जान सके कि उसका पिता कौन है। आप कहना क्या चाहते हैं राजन? बस इतना कि आप में से जो भी स्त्री का अपराधी है वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। राजा भोज, हम आदर करते हैं आपकी इस भावना का, किंतु राजन, बिना किसी ठोस प्रमाण के इस प्रकार किसी पर संदेह करना उचित नहीं है। फिर हम तो ऋषि हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। और राजन, जिस स्त्री के पक्ष से आप यहाँ आए, पहले आपको उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए थी। आपको यह जान लेना चाहिए था कि वो कितनी पवित्र है, कितनी सच्ची है। स्त्री, यदि तू चरित्रवान है तो दे अपनी परीक्षा। चल इस अग्नि के ऊपर। यदि तू निष्पाप होगी तो बच जाएगी, अन्यथा इसी क्षण इस अग्नि में चलकर भस्म हो जाएगी। नहीं ऋषिवर, देवी कावेरी ये परीक्षा नहीं देंगी। परीक्षा देंगे आप लोग। इस अग्नि में चलेंगे आप लोग। अब आप लोग ये सिद्ध करेंगे कि आप में से किसी ने देवी कावेरी के साथ कोई पाप नहीं किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन, हम जानते हैं अपने ऋषियों को। रही बात न्याय की, तो हम चाहते हैं कावेरी के साथ न्याय हो, किंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के यह असंभव है। आपको प्रमाण चाहिए ना, तो ठीक है, मैं लाऊंगा प्रमाण और सिद्ध करूंगा कि वास्तविक अपराधी कौन है। आप अवश्य सिद्ध करें, निश्चिंत रहें, दंड के विधान पर कोई आंच नहीं आएगी। जय महाकाल। मैं अब तक बिना शिक्षा के जिया हूं और आगे भी जीवन कट ही जाएगा। सत्यदेव, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दिलाकर रहूंगा। सम्मान जो आज तक किसी नारी को मिला ही नहीं। यदि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। एक अकेले व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से संपूर्ण समाज की सोच को नहीं बदला जा सकता राजन। देवी, प्रयत्न करने से सब संभव है। कैसे? राजन, किसी की आत्मा को जगाना बहुत मुश्किल है, और फिर वो तो सिद्ध ऋषि हैं। ऐसे में आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? देवी, सत्य के कई पक्ष और कई मार्ग होते हैं, पर जब सारे मार्ग बंद हो जाए
तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका दिखाया हुआ मार्ग हमेशा सही होता है। आप चिंता मत करिए देवी, जब तक मैं लौट के वापस ना आऊं तब तक आप मेरी राह यहीं पर देखिएगा। गुरुदेव, आप चिंतित लग रहे हैं। कावेरी की आंखों में तैरती वेदना की सत्यता को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसके पक्ष को जानना चाह रहा हूं। आज से 15 वर्ष पूर्व उसके चरित्र पर लगे कलंक का दुख उसके मन मस्तिष्क से अभी तक नहीं गया है। अंततः क्यों? ये तो आपका पवित्र और कोमल हृदय है जो आप ऐसा सोच रहे हैं, किंतु इसकी आवश्यकता है नहीं गुरुदेव। बिल्कुल, उस स्त्री ने शिष्य कांतिमणि, जब दो गुरुजन आपस में बात कर रहे हो तो शिष्य बीच में नहीं बोलते। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, उस स्त्री का केवल एक ही पक्ष है कि वो चरित्रहीन है, बस, और कुछ नहीं। उसका दुस्साहस देखिए गुरुदेव, उसने अपने संदेह की उंगली आप पर भी उठा दी। हे जगत जननी माँ काली, जब जब इस संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ा है तब तब तूने ही इसका संहार किया, और आज तो तेरी ही एक बेटी पर अत्याचार हुआ है माँ, उसके चरित्र पर प्रहार हुआ है। मुझे मार्ग दिखा माँ, ताकि मैं कावेरी की चरित्र की रक्षा कर सकूं, उन सभी ऋषियों में से उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने ला सकूं। मेरी मदद कर मां, मेरी मदद कर। बोलो पुत्र भोज, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? जय महाकाली। उस स्त्री कावेरी के साथ न्याय करो मां, और उस पाखंडी ऋषि का सच इस संसार के सामने लाओ मां। जा पुत्र जा, और उन ऋषियों को लाकर इस कुंड में स्नान करवा दे। जो कायर पुरुष अपराधी होगा, उस कुटिल कामी पुरुष का सच सबके सामने आ जाएगा। जय महाकाली। जय माता।